Hello children, welcome back to English grammar classes. In our today's grammar class, we will continue with our chapter adverbs. Children, in the first part of this chapter, we studied what is adverb, meaning of adverb, and the types of adverb. Okay, in this lecture, we will study the formation of adverbs. Let's revise. What are adverbs? An adverb describes a verb. It answers the question how often, when, where, etc. एडवर्ब क्या होता है? वर्ब के बारे में जो हमें कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे, जो वर्ब को मॉडिफाई करे. एडवर्ब डिस्क्राइब अ वर्ब, जो वर्ब के बारे में हमें कुछ डिस्क्रिप्शन दे. दैट इज एडवर्ब. एडवर्ब आंसर्स द क्वेश्चन हाउ ऑफन, व्हेन, वेयर, etc. Adverb is a word which adds the meaning of a verb and tells us how a thing is done, when it is done, or where it is done. So we studied what is the meaning of adverb and the types of kinds of adverbs. So we studied adverbs of manner, adverbs of place, adverbs of time, adverbs of frequency, adverbs of degree, and adverbs of interrogation. In this lecture, we will study about the formation of adverbs. It is important to note that adverb add more meaning, more information about verbs. एडवर्ब हमें इंफॉर्मेशन, वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और एडजेक्टिव हमें नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. एडजेक्टिव ऐड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन. सो दिस इज द डिफरेंस. ओके, एडवर्ब्स tells us more about verb, adjective tells us more about noun. Okay, formation of adverb. How are adverbs formed? Some words are used as adverbs as well as adjectives. It happens only when their position is changed. When their position is changed, okay, their role also changes. Okay, so कोई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों हो सकते हैं. It depends upon their position. Their role changes as per the position. Okay, so the first is given, he is a fast runner. यहाँ पर फास्ट जो है एडजेक्टिव के तरीके से यूज़ किया है, क्योंकि फास्ट क्या इंडिकेट कर रहा है? रनर को, और रनर कौन है? नाउन है. ठीक है, सो यहाँ पर हमने यूज़ किया है फास्ट रनर. तो एडजेक्टिव ये क्या दिखा रहा है? क्वालिटी ऑफ द पर्सन. ठीक है, और यहाँ पर भी फास्ट है, बट यहाँ पर पोजीशन क्या है? ही रन्स फास्ट. तो रन्स क्या है अपना? रन्स है वर्ब. ओके, रन्स इज एक्शन वर्ड, यानी कि वो वर्ब है और वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है फास्ट. तो ही रन्स फास्ट यानी ये एक्टिविटी के बारे में बता रहा है कि रनिंग कैसे हो रही है? फास्ट. ठीक है, सो दिस इज एडवर्ब. सेकेंड एग्जाम्पल, he is a hard worker. Again, the word hard is adjective because it modifies the noun. वो he को modify कर रहा है, वर्कर को modify कर रहा है. यहाँ पर he works hard जो हमें verb को modify कर रहा है. hard वो
बहुत ही मेहनत कर रहा है. ओके, ही वर्क्स हार्ड. सो दिस इज मॉडिफाइंग द वर्ब. थर्ड, ही थिंक्स हाई ऑफ हिमसेल्फ. यहाँ पर हाई है, वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है. और ही ऑलवेज थिंक्स हाई. यहाँ पर हाई है, वो थिंक के बारे में हमें कुछ ज़्यादा बता रहा है कि वो कैसे सोचता है, ऊंचा सोचता है. ही थिंक्स हाई. ओके, सो व्हेन द adverb is given na, so the adverb will modify the verb and the adjective will modify the noun. Adverbs can be formed by adding ly to adjectives. यानी अगर हम adjective में ly लगाते हैं तो adverbs बनते हैं. जैसे कि ब्रेव, तो ब्रेवली. ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है, ही इज़ अ ब्रेव बॉय. ठीक है, ही इज़ अ ब्रेव बॉय. दूसरा एग्जाम्पल जिसमें हमने ब्रेव के पीछे ly लगाया, ही एक्ट्स ब्रेवली. दिस बॉय एक्ट्स ब्रेवली. स्वीट, स्वीटली. ओके, ly लगाना है, स्वीट. सो दिस गर्ल इज वेरी स्वीट. ओके, तो यहाँ पर स्वीट किसको मॉडिफाई कर रहा है, गर्ल को, यानी वो एडजेक्टिव हुआ. बट एडजेक्टिव में से हमें एडवर्ब बनाना है तो हम स्वीट के पीछे ly प्लस करेंगे. ओके, वी विल प्लस ly. So it will become sweetly, and we have to change the position of the word. So this girl sings sweetly. So यहाँ पर sings जो एक verb है उसको modify कर रहा है. Okay. Now third is close, तो closely. Wise, तो wisely. आपने ये नोटिस किया होगा कि पीछे जहाँ पर भी ई लगा है वहाँ पर भी हमने ly लगाया है. वाइज तो वाइजली, काइंड काइंडली. ठीक है, हमने सब में ly लगाया है. क्लोज क्लोजली, वाइज वाइजली, काइंड काइंडली. स्लो स्लोली, परफेक्ट परफेक्टली, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुली, स्मूथ स्मूथली, फुलिश फुलिशली. ओके, सो this is the rule, or this is the formula according to which we can make adverbs from adjective. Adverbs can also be formed by adding ly to noun. अभी तक हमने क्या किया, एडजेक्टिव में ly हमने प्लस किया, पर नाउन में भी अगर हम ly डालेंगे तो भी एडवर्ब बन सकता है. ठीक है, जैसे कि डे, डे दिया है. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज डे. तो डे है, दैट इज नाउन. सो हम क्या करेंगे, डे है तो वाई को हम रिमूव कर देंगे. वाई की जगह हम लोग आई लिखेंगे और ly लिखेंगे. ठीक है, सो व्हाट वी डिड, वी added ly. Okay, we removed y, added ily. Daily. Second is week. तो weekly. Okay, added ly. Month, तो monthly. Year, तो yearly. This way also we can make adverbs. When an adjective ends at y and is preceded by consonant,
यानी जब एडजेक्टिव वाई पे ख़त्म होता है पर उसके आगे कॉन्सोनेंट होता है। स्टूडेंट्स, यू नो व्हाट इज़ कॉन्सोनेंट? हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में यानी कि A to Z में जो B, C, D, F, G, H, J, K, L ये सारे क्या है? कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो जो वोवेल्स होते हैं, वोवेल्स कौन कौन से हैं? सो वोवेल्स क्या होते हैं? A, E, I, O, U। ठीक है, ये 5 अल्फ़ाबेट्स है, वो वोवेल्स कैटेगरी में आते हैं। सो A, E, I, O, U आर वोवेल्स, और बाकी जैसे कि B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P ये सारे वोवेल्स है, ये सारे कॉन्सोनेंट्स है। समझे आप? वोवेल्स के अलावा के जो अल्फ़ाबेट्स है, लेटर्स है, वो कॉन्सोनेंट है। यानी कि वोवेल्स क्या है? A, E, I, O, U 5। ओके, देयर आर 5 वोवेल्स। रिमेनिंग letters, remaining alphabets are consonants. So these are consonants: B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. So other than vowels, the remaining letters are consonants. When an adjective ends at Y and is preceded by consonant, Y is changed to ILY. ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे क्रेजी। क्रेजी की क्या स्पेलिंग लिखी है? CRAZY है ना। सो क्रेजी, यहाँ Y से पहले क्या है? Z है। ठीक है, यहाँ Z है। सो Z एक कॉन्सोनेंट है, राइट। यहाँ पर S है, यहाँ पर Z है, यहाँ पर P है। सो ये सारे कॉन्सोनेंट्स है। ठीक है, तो जब Y के आगे कॉन्सोनेंट आता है, ओके, बिफोर Y इफ कॉन्सोनेंट इज कमिंग in the adjective, what we have to do? We have to remove Y, add I and ly. Okay, I, ly ये हमें लगाना है। ठीक है, जैसे कि क्रेजी, तो उसमें से हम Z को माइनस करेंगे और ILY को प्लस करेंगे। सो क्रेजीली, CRAZ, remove the Y, add I, add L, add Y. So crazily. Similarly, easily, EASILY, lazy, lazily, happy, happily. When an adverb consists of one syllable, its comparative degree can be formed by adding ER, and the superlative degree can be formed by adding EST to the positive form. ये सारे क्या दिया है? वर्ब्स है। ठीक है, ये सारे वर्ब्स है। अभी वर्ब में से जब हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, यानी कि जब हम दो सब्जेक्ट को, दो नाउन को कंपेयर करेंगे, तब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। और जब हम सब में से बेस्ट दिखाना चाहते हैं, जब हम एकदम एक्सीलेंट और बेस्ट दिखाते हैं, जब हमारी कंपैरिजन हमें सबके साथ करनी होती है, तब हम सुपरलेटिव यानी सुपर्ब, हम ऐसा दिखाते कि सुपर्ब है, तो वी यूज़ द थर्ड, दैट इज़ द सुपरलेटिव फॉर्म। ठीक है, तो ये वर्ब है,
वर्ब को हम एडवर्ब बनाएंगे और एज अ एडवर्ब हम उसे कोई भी एक डिग्री के तरीके से यूज़ कर सकते हैं. योर फर्स्ट वर्ड इज गिवन सॉफ्ट. ओके, सॉफ्ट. अभी सॉफ्ट का हम ER लगाएंगे पीछे. ठीक है, तो सॉफ्टर और सुपरलेटिव के लिए EST लगाएंगे. तो सॉफ्ट प्लस EST, सॉफ्टेस्ट. ओके, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट. स्लो, स्लोवर, स्लोएस्ट. नियर, नियरर, नियरेस्ट. लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट. सून, सूनर, सूनेस्ट. फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट. ओके, तो हम ये 3 डिग्रीज यूज़ करेंगे. ठीक है, एडवर्ब जो है वो सिंपल यानी कि पॉजिटिव डिग्री, फिर कंपैरेटिव डिग्री और फिर लास्ट में सुपरलेटिव. कंपैरेटिव कब यूज़ होती है? जब हमें 2 चीज़ों के या 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन करना हो. फॉर एन एग्जाम्पल द टेनिस बॉल इज सॉफ्टर देन द सीजन बॉल. ठीक है, तो हमने क्रिकेट में जो सीजन बॉल है उसको और टेनिस बॉल, उन दोनों को हमने कंपेयर किया है. ठीक है, उसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं कि माई हाउस इज़ नियरर देन योर हाउस. ओके, तो मैंने मेरे घर को और आपके घर को कंपेयर किया. ओके, सो मैंने नियरर यूज़ किया. तो जब हम 2 व्यक्ति, 2 चीज़ें, 2 जगह, 2 चीज़ों में से किसी का कंपेयर करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं. और जब हम सब में से किसी एक को बताते हैं, ओके, जैसे कि द कॉटन पिल्लो इज़ द सॉफ्टेस्ट पिल्लो आई हैव एवर यूज्ड. तो मैंने क्या बोला कि सबसे अच्छा है. ओके, दैट इज़ द बेस्ट. ओके, सो आई कंपेयर्ड एंड आई टोल्ड इट इज़ बेस्ट फ्रॉम ऑल. ठीक है, सो मैंने कौन सा यूज़ करा है? सुपरलेटिव. ओके, चीता इज़ द फास्टेस्ट एनिमल. तो पूरे एनिमल किंगडम में से चीता के बारे में बोल रही हूँ कि वो सबसे फास्टेस्ट है. ठीक है, सो जब सुपरलेटिव कब होता है? जब हमें ओवरऑल सब में से हमें बेस्ट दिखाना होता है कि ये सबसे बेस्ट है, तब हम सुपरलेटिव यूज़ करते हैं. When an adjective ends at LE or E, it can be changed by adding Y. ओके, जब एडजेक्टिव की जो स्पेलिंग है, एडजेक्टिव है, उसमें पीछे LE आता है, तब हमें कुछ नहीं करना है, हमें E को रिमूव करना है. वी हैव टू कट द E. ठीक है, और पीछे लगाना है LY. ठीक है, L तो दिया ही है, हमें सिर्फ पीछे Y लगाना है. ठीक है, सो सिंगली. ओके, SINGLY. ठीक है, हमने E को रिमूव कर दिया, निकाल दिया E को, राइट, और पीछे लगाया Y. यहाँ पर भी क्या दिया है? एबल. तो हम ABLE दिया है, तो E को निकाल देंगे. यू गेट आउट, हम उसको गेट आउट करके हम क्या लगाएंगे? Y. ओके, सो बन जाएगा ABLY. एबली. ओके, नेक्स्ट इज व्हेन एन एडवर्ब एंड्स इन LY. जब एडवर्ब है वो LY से ख़त्म हो रहा होता है. इट्स कंपैरेटिव कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग मोर एंड मोस्ट. ठीक है, तो ये तो जो एडवर्ब हमने बनाए हैं, ठीक है, LY फॉर्म लगा कर हमने एडवर्ब्स बनाए हैं. एडजेक्टिव में हमने LY लगाया. ठीक है, तो हमारा एडवर्ब हमने बनाया. नाउन में हमने LY लगाकर एडवर्ब बनाया. सो LY लगाकर हमने एडवर्ब बनाया है.
तो वो एडवर्ब के जो फॉर्म्स है, ठीक है, वो दिए होंगे, और जो एडवर्ब एल वाई से एंड हो रहा होता है, जो एल वाई पे ख़त्म हो रहा होता है, उसके कंपैरेटिव डिग्री हम कैसे बनाएंगे? एडिंग द वर्ड मोर, हम उस वर्ड के आगे मोर लगाएंगे। जैसे कि मोर साइलेंटली, साइलेंटली का मोर साइलेंटली, और मोस्ट साइलेंटली यानी सब में से साइलेंट। ओके, क्विकली, मोर क्विकली, मोस्ट क्विकली। एग्जाम्पल, शी वॉक्ड क्विकली। ओके, ये खाली एक जने की सिंपल बात बताइए। अब हमें कंपेयर करना है दो लोगों के बीच में। ओके, राधा एंड गोपी, ठीक है, तो राधा वॉक्ड मोर क्विकली देन गोपी। ओके, अगेन, राधा वॉक्ड मोर क्विकली देन गोपी। तो हमने दो जनों को कंपेयर किया, राइट। अभी मुझे ऐसा दिखाना है कि राधा वॉक्ड मोस्ट क्विकली देन ऑल, ठीक है, तो ये सुपरलेटिव हो गया। अभी नीटली, मोर नीटली, मोस्ट नीटली। नीटली कंपैरेटिव डिग्री में मोर नीटली, मोस्ट नीटली। जेंटली, मोर जेंटली, मोस्ट जेंटली। ओके, सो यहाँ पर हमने क्या ऐड किया है? मोर, और यहाँ पर मोस्ट। ओके, बाय एडिंग more in front of the adverb and most in front of the adverb, we can form comparative and superlative degree. Here the explanation part of this chapter ends. So this chapter is completed. You have to solve the exercise, that is the working zone, in the homework. Okay children, bye, take care. If you have any doubts, feel free to call me from 8:30 to 12 o'clock. Okay, from 8:30 to 12. Okay children, bye, take care.